Assalamu alaikum. My name is Umar Khan. We are going to start our ninth class physics. Chapter 1 is physical quantities and measurements. सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है साइंस की. साइंस इज अ फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस. साइंस वो फील्ड है जिसमें हम ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट्स करके करते हैं ताकि हम इस दुनिया को समझ सकें. ये है आपके पास साइंस की डेफिनेशन. उसके बाद आपके पास है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 23 पे मिलेंगी. पेज नंबर 23 आ गया. की पॉइंट्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है और सेकंड पॉइंट है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन. इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वो तमाम फिजिकल वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. लाइक मैस, लाइक लेंथ. आप मैस को एक फिजिकल बैलेंस या लीवर बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए मेजर कर सकते हैं. फिजिकल, ये मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं यूजिंग मीटर रूल, यूजिंग स्केल, यूजिंग इंचेस टेप. तो ये भी एक क्या हुई फिजिकल क्वांटिटी. इसी तरह टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि आप उसको एक थर्मोमीटर के जरिए मेजर कर सकते हो. हर वो क्वांटिटी जिससे आप मेजर कर सको किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो क्या है, वो है फिजिकल. और जिन्हें मेजर ना कर सको वो है नॉन फिजिकल. नॉन फिजिकल कैसे बताते हैं, कहता है नॉन फिजिकल की कोई वैल्यू नहीं बता सकते. इट क्वालिटेटिवली डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड एस्टिमेटेड ओनली. ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है सिर्फ और सिर्फ इनको एस्टिमेट किया जा सकता है, इनका अंदाजा लगाया जा सकता है, इनके लिए कोई खास वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता. यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये दोनों आपके पास जो है वो डेफिनेशन हैं किसकी, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल की. इसके बाद चलते हैं वापस अपने पेज नंबर 6 पे. तो यहाँ पर आपको फिजिकल एंड नॉन फिजिकल की एग्जांपल्स मिलेंगी. लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी ये नॉन फिजिकल हैं. और लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर ये हैं आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशंस. इसके बाद चलते हैं आगे. तो आपके पास बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशंस हैं. तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी तो ही है, लेकिन हम ये यहाँ से नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको चैप्टर नंबर 9 में. वहां पे जरा ब्रॉड डेफिनेशन लिखी हुई है तो हम वहीं से इसकी डेफिनेशन को याद करेंगे. अच्छा, आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन है बेस क्वांटिटीज की. द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरीली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल. साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज को की रोल प्ले करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है. उन क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है बेस क्वांटिटीज का. और वो क्वांटिटीज जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी की मदद से एक्सप्लेन कर सकें उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज. इसी तरह इनकी एग्जांपल्स आपको पेज नंबर 8 पे मिलेंगी. पेज नंबर 8 पे ये टेबल नंबर 1.2 है. ये तमाम क्वांटिटीज 7 बेस क्वांटिटीज हैं. देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज का नाम है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. इसी तरह पेज नंबर 9 के ऊपर टेबल नंबर 1.3 में आपके पास ये गिवन है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्लेन एंगल. ये तमाम एग्जांपल्स किसकी हैं, ये हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल्स. अब हमने इनको एज सच याद जरूर करना है क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको सारा याद करेंगे. लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस कर रहे हैं बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज तो फिर आप कोई दो दो तीन तीन एग्जांपल लिख देंगे तो चल जाएगा. लेकिन इन सब जो हैं वो एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे. एमसीक्यूज के लिए टेबल आपको पूरा पूरा याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप एक अननाउन क्वांटिटी को नाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके मेजर करते हैं. ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक अननाउन क्वांटिटी को एक नाउन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ उसको कंपेयर करते हैं, उसका नाम है मेजरमेंट. जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपने शुगर परचेज करनी है तो शॉपकीपर शुगर को एक शॉपिंग बैग में डालने के बाद वो तराजू पर बैलेंस पर एक साइड पर रखेगा और बैलेंस के एक साइड पर रखेगा आयरन का 1 kg पीस. आयरन का जो 1 kg पीस है इसका मैस हमें नाउन है, हमें मालूम है, ये स्टैंडर्ड मैस है. और दूसरी साइड पे जो रखेगा वो क्या है, वो है अननाउन. शुगर इज एन अननाउन क्वांटिटी. तो दोनों का मैस जब बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मैस ऑफ शुगर इज मेजर्ड.
ये है आपका प्रोसेस मेजरमेंट का। और मेजरमेंट के बेटा जी आपके पास दो दो पार्ट्स हैं। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज नंबर एंड टू इज अ यूनिट। ये आपके पास पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट हैं। ये भी आपका इसी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। डिफाइन मेजरमेंट एंड नेम इट्स पार्ट्स। जी बेटा अब आगे चलते हैं। एस आई यूनिट की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशंस हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर करवाया जा सके। तो ये सबसे पहले आपके पास है एस आई यूनिट की डेफिनेशन। कहता है एस आई यूनिट क्या है। कहता है एस आई यूनिट एक ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हम जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ये सिस्टम कब बनाया गया उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कहता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स। एक इंटरनेशनल कमेटी जिसमें साइंटिस्ट मौजूद हैं पूरी दुनिया से, और उस कमेटी का जो नाम है, उस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है वो है वेट एंड मेजर। टॉपिक उसका वेट एंड मेजर है। ये हेल्ड होती है पेरिस में और 1961 में। इन्होंने एक सिस्टम रिकमेंड कर दिया। सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स नाउन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब जो बेस क्वांटिटी 7 हैं, उन्होंने इस यूनिट को 7 यूनिट्स को कह दिया कि ये जी आपके पास एस आई यूनिट्स का एक सिस्टम है और इसको पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है। मैस का जैसे यूनिट है किलोग्राम। मैस का एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं पाउंड। लाइक हम जब केक परचेज करते हैं तो कहते हैं ये 1 पाउंड केक है या 2 पाउंड केक है। इसी तरह जब कोई न्यू बोर्न बेबी होता है तो उसका मैस भी पाउंड्स में मेजर किया जाता है, पाउंड्स में लिखा जाता है। तो पाउंड एक बेसिकली मैस का यूनिट है, लेकिन वो बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादातर मैथ्स का जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो है केजी। हमारी कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर जब भी मैथ्स का यूनिट इस्तेमाल होगा तो वो किलोग्राम होगा। अगर वो किसी और यूनिट में गिवन होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपने किलोग्राम में। इसी तरह ये तमाम यूनिट्स जो हैं ये एस आई यूनिट्स कहलाते हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट 2 डेफिनेशंस हैं आज के टॉपिक में। वो है बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट को देखते हैं। बेस यूनिट क्या है। कहता है वो यूनिट जो इनको हम किसी और यूनिट से ना तो बना सकें, ना तो उसको तोड़कर किसी सादे यूनिट में कन्वर्ट कर सकें। लाइक मीटर है, तो मीटर को हम ना किसी और यूनिट से डिराइव कर सकते हैं और ना मीटर को तोड़ के हम इसे कोई और चीज़, कोई और यूनिट बना सकते हैं। तो ये वाला यूनिट कहलाता है बेस यूनिट। ये बेस यूनिट की डेफिनेशन है। और बेस यूनिट की आपके पास ये एग्जांपल्स हैं, जैसे मीटर, लेंथ का, लेंथ एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर है। इसी तरह मैस किलोग्राम, और ये टाइम का सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का है केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर, और इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ये आगे उनके सिंबल्स गिवन है। इसी तरह डिराइव यूनिट की डेफिनेशन है। तो डिराइव यूनिट की डेफिनेशन ये है द यूनिट which can be expressed in terms of base units are called base in terms of base units are called base units, derived units sorry। और ये derived unit की आपके पास टेबल जो गिवन है ये derived unit का टेबल है। इनमें से कोई से 2-3 क्वांटिटीज याद कर लें, आगे उनका बेस यूनिट derived unit भी आप उसको साथ ही याद कर लीजिएगा। कि यहाँ तक जो है वो आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, और साथ साथ कोशिश करें इन डेफिनेशंस को रिवाइज करते रहें। डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में वो बार बार पूछता होता है। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।